जय सर। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि हम लोग क्लास 10th का मैथ का जर्नी स्टार्ट किए थे, जिसमें 1 2 3 चैप्टर अच्छे से हो गया था। आज हम लोग चौथे चैप्टर में आए हैं। चौथा चैप्टर का भी कुछ क्लास हो चुकी है। ये क्लास 3 या 4 होगा। इसमें हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट को जो पिछले क्लास में हम लोग किए थे। उससे पहले कुछ पूछना चाहते हैं, क्या आप लोग जो क्लास में पढ़ाई करते हैं उसका घर पे रिवीजन करते हैं या नहीं? अगर नहीं करते होंगे तो ये गंदी आदत है। आदत सही कीजिए, क्योंकि देखिए, क्लास में जो भी कुछ पढ़ाई हुई अगर उसको हम लोग घर पे रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर मेरा पढ़ाई वो कंप्लीट नहीं हो पाया। जो क्लास में पढ़ाई हुआ उसको घर पे जाकर देखना भी होता है, और उसको बढ़िया तरीका से जब तक रिवाइज नहीं करेंगे तब तक मेरा क्लास अधूरा ही रहता है। तो क्लास को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है क्लास में अटेंड कीजिए और क्लास का नोट बनाइए, ठीक है? और नोट बना करके घर पे उसका क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए, ठीक है? तो अगर अभी तक नहीं कर रहे होंगे तो आज से उम्मीद है कि आज से आप लोग रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए होंगे। और जिन बच्चों का आज फर्स्ट क्लास होगा उनसे मेरी अपील है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप इससे पीछे वाले क्लास को प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। आपका 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? ये चौथा चैप्टर स्टार्ट हुआ है, तो आप अगर बीच से देखिएगा तो फिर आपको थोड़ा सा दिक्कतें होगी। अगर शुरू से जाकर देखिएगा तो आपको दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है? तो आपसे ये उम्मीद है कि आप लोग ये बात को अच्छे तरीका से मानिएगा और इसको पूरा कीजिएगा, ठीक है? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्या, क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण। इसकी कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं, वो कराएंगे। इससे पहले किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे वो एक झलक देख लीजिए। गुणनखंड विधि से समीकरण को सॉल्व करने वाला सीख लिए थे। ये भी गुणनखंड द्विघात सूत्र से है ना, ये द्विघात सूत्र से सॉल्व करना सीख लिए थे। मूल ज्ञात करने वाला, बिना मूल ज्ञात किए हुए समीकरण के मूलों की प्रकृति बताने वाला, ये भी सीख लिए थे। पी के किन मानों के लिए मूल बराबर होगा, ये भी सीख लिए थे। ये कौन गया? हाँ, आज यहां से करना है। क्वेश्चन क्या है कि क्या √2 और x बराबर -2√2 दिया गया समीकरण का हल है या नहीं? ये हल है या नहीं वाला आज हम लोग करेंगे, ठीक है? चलिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप लोग बढ़िया से कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए और नोट बनाने के लिए भी रेडी हो जाइए, क्योंकि जो भी चीज पढ़िएगा उसका नोट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नोट रहेगा तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक है? नोट रहेगा, आप कभी भी देख करके उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो नोट होना चाहिए। तब जब भी बैठिए, पेंसिल पेन ये कुछ भी दोनों में से कुछ ले लीजिए और एक पेपर रखना चाहिए, ठीक है? अरे, इतना डिस्टर्ब करेगा क्या? क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि क्या x बराबर √2 और x बराबर -2√2 दिया गया समीकरण का हल है या नहीं है, ठीक है? जांच करने के लिए सॉल्यूशन करते हैं इसका। जो भी समीकरण दिया हुआ है ना उसको मान लो px, क्या मान लेंगे? px मान लेंगे। तो px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों को? px इज इक्वल टू है x² प्लस √2 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है? ये जो दिख रहा होगा ना, ये रूट सिर्फ 2 पे, अगर x के अंदर भी रूट रहेगा, ऐसा नहीं, क्वेश्चन थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया। रूट सिर्फ किस पे रहेगा? 2 पे रहेगा, ये सब रूट नहीं होगा। ये तो खैर मीठे उठेगा नहीं, इसको थोड़ा कलर करके व्हाइट कलर कर देते हैं, ठीक है? सिर्फ 2 पे, किस पे रहेगा? सिर्फ 2 पे रहेगा। चलिए, यहाँ फिर हम लोगों का क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ये इतना लिखा हुआ, अब बोला है कि x बराबर 2√2, जहां x मिलेगा वहां पे सॉरी √2 रखना है। पहले कितना रखेंगे? पहले √2। तो पहले निकालेंगे हम लोग किसके लिए? पहले निकालेंगे √2 के लिए। जहां जहां x मिलेगा वहां वहां कितना रखना है? √2 का स्क्वायर प्लस
रूट दो गुने रूट दो माइनस 4 इज इक्वल टू 0। 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इक्वेशन का वैल्यू दोनों आपस में 0 आ जाएगा तो शून्य यानी हल होगा इसका। रूट से स्क्वायर से तो रूट खत्म, 2 और प्लस रूट दो गुने रूट दो, तो रूट दो का क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है -4। अगर आप ही चाहिएगा ना तो ये 0 लेकर नहीं चलिए, इस 0 लेकर के नहीं चलिए, और इक्वल 0 आ जाएगा तो कर देंगे उसका। अगर लेके चलिएगा तो दोनों आना चाहिए 0। अगर नहीं लेकर के चल रहे हैं तो क्या करेंगे? डायरेक्टली समीकरण का वैल्यू 0 आ गया, बात खत्म। ये स्क्वायर से तो रूट कट जाएगा, 2 + 2 - 4। अब बताइए 2 2 कितना हो गया? 4, और ये माइनस में 4, तो 4 में से 4 गया 0 आ गया। जब 4 में से 4 आ गया 0 आ गया, तो यानी कि जो समीकरण है उसका रूट 2 एक हल होगा कि नहीं होगा? तो होगा। 0 आ गया तो हल होगा। दूसरा क्या है? दूसरा भी निकाल लेते हैं। दूसरा हम लोगों को कितना है? x इज इक्वल टू -2√2। अब कितना लेके चलना है? अब लेकर के चलना है हम लोगों को -2√2। कितना लेके चलना है? -2√2 लेकर के चलना है। अब कितना लेकर चलेंगे? -2√2। अब देखिए, अब जो समीकरण में x जहां जहां मिलेगा वहां कितना रखना है? -2√2। ये क्या हो जाएगा हम लोग को? -2√2 का होल स्क्वायर प्लस √2 और -2√2 माइनस में 4। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। अच्छा, इसको अगर समझ में नहीं आता होगा तो हम अलग लिख करके बता देते हैं। देखिए कैसे होगा, जैसे लिखा हुआ ना -2√2 का स्क्वायर, तो इसको कितना दफा लिखेंगे? तो इसको 2 दफा लिखेंगे, यानी -2√2 आगुने -2√2। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। 2 दूना कितना हो जाएगा? 4, और √2 गुने √2 तो √2 का होल स्क्वायर। इससे तो ये कट जाएगा। ये कितना हो गया? 4 गुने 2, तो 4 दूना कितना हो गया? 8। यानी आया कितना? तो 8 आएगा। कितना आएगा? 8। तो ये हो जाएगा हमको कितना हो गया? प्लस में 8। कैसे आया सो अभी बता दिए, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4 और रूट का स्क्वायर 2 बच जाएगा, तो 4 दूने कितना हो गया? 8। और ये कितना हो जाएगा? प्लस प्लस और माइनस करना है ना, प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। प्लस माइनस हो गया माइनस। अब 2 और √2 गुने √2, तो √2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर और माइनस में 4। ये तो हटाइए, अब इसका तो काम खत्म हो चुका है, नहीं तो बता दिए। अब देखिए स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये कितना हो गया? देखिए 4, ये 8 हो गया, -2 और 2 दूना 4 -4। ये कितना आया? 8, और ये 4 4 कितना हो गया? 8। 8 में से 8 ये क्या हो गया? 0। जब 0 आ गया तो क्या शून्यक होगा? जी। तो हम लोग दो जांच करना था, दोनों को देख लिए। एक कितना? एक x बराबर √2 भी इसका शून्यक है, और एक x बराबर कितना? -2√2 भी इसका क्या है? हल है, शून्यक है, x का वैल्यू है। तीनों एक ही चीज होता है, हल बोले, शून्यक बोले, मूल बोले, जो भी बोले सब एक ही चीज है। तो सबों का वैल्यू क्या? जी, दोनों रखने पर 0 आ गया, यानी उसका हल होगा। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन में कोई दिक्कत? अगर दिक्कतें कुछ हुई होगी तो बताना, क्योंकि जो भी दिक्कत रहेगा अगर उसको बतलाओगे हमको तो हम दिक्कत दूर करेंगे, अगर बताओगे ही नहीं तो फिर कैसे जानेंगे कि तुमका क्या दिक्कत है क्या नहीं। अब देखो आगे क्या है इसका है, नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लेकर के आए वो देखो। देखो एक एक क्वेश्चन को ना बढ़िया से देखना, बहुत ही अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर के आए, और एक लेवल वाला क्वेश्चन सब है, ऐसा नहीं कि नॉर्मल क्वेश्चन लेकर के चला है भैया। लेवल वाला क्वेश्चन सब है, इसको अगर सॉल्व कर रहे हैं तो एक आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा कि हाँ हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वाकई में वो काम लायक है या नहीं, मतलब कामयाब हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सिर्फ टाइम पास का पढ़ाई तो नहीं हो रहा है, एक हर एक क्वेश्चन क्वालिटी वाला है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित समीकरण का हल करें। क्या करना है? निम्नलिखित समीकरण का हल करना है। हल करना मतलब क्या होता है? x का मान निकालना। कोई भी समीकरण दिया हुआ है उसको बोलेगा कि हल करना, तो हल करने का मतलब क्या समझेंगे? उससे क्या निकालना है? x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है। चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं।
देखिए दोनों आपस में क्या चीज में है, गुना में। किस चीज में है, गुना में। तो पहले तो क्या करेंगे, क्या गुना करेंगे। ये 4x से पूरा गुना हो जाएगा, फिर x से पूरा गुना हो जाएगा। तो क्या करेंगे, 4x गुने x प्लस 2। अब माइनस x से किसको गुना करेंगे, x प्लस 2 को। ये कलर अच्छा से दिख रहा होगा ना, नहीं दिखेगा तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ भैया नहीं दिख रहा है। इज इक्वल टू 2 + 7x। अब इसको गुना कीजिए तो 4 × 4 x गुना x स्क्वायर प्लस 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 4×2 8x। ये तो गुना आपको आता ही होगा ना, नॉर्मल पहले भी सीख चुके हैं। चर वाला गुना कैसा होता है, माइनस प्लस हो गया माइनस, एक को x से गुना करेंगे x हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 एकम 2 बराबर 2 + 7x। अब यहाँ देखिए x स्क्वायर वाला तो कोई है नहीं, तो ये वैसा ही रह जाएगा। 8x में से एक x जाएगा, कितना बच जाएगा, प्लस में 7x। अच्छा ये भी तो प्लस है, इधर आएगा तो माइनस में 7x। और ये कितना है, -2। और ये प्लस वाला इधर आया तो -2 इज इक्वल टू 0। इससे तो ये कट जाएगा, जी भैया कट जाएगा। सही है ना, देख लीजिए 4 × 4 4×2 8, एक x और एक 2, ठीक हो गया। 2 + 7 तो ऐसा ही था, यही नहीं क्वेश्चन था। अब कितना है, अब देखिए 4x² और ये माइनस में कितना हो गया, 2 2 4 बराबर में 0। या x इज इक्वल टू माइनस वाला उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ से निकालेंगे अगर x तो 4/4, ये गुना वाला इधर भाग होगा ना, कट जाएगा। तो x² का मान कितना मिला, तो x² का मान मिल गया हम लोगों को कितना, 1। अब यहाँ से सिर्फ x निकालेंगे तो स्क्वायर जब लेफ्ट में राइट जाता है तो क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √100। अब यहाँ से रूट का वैल्यू निकालेंगे तो x का वैल्यू कितना है, एक प्लस में और एक माइनस में, यानी +-1 आंसर। +-1 यही क्या हो जाएगा, हम लोगों का मूल हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन था हम लोगों का, क्वेश्चन का क्या करना था, हल करना था, मूल निकालना था। ठीक है, और छोटा कर दे, इतना ही में तो दिख जाएगा पूरा। देखिए कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, ये मूल का निकालना था, इसका हल करना था। पहले जो प्रोसेस था उसको गुना करना था, गुना कर लिए और उसके बाद x का वैल्यू निकाल दिए उससे। 1 मिनट रुकिएगा थोड़ा। देखिए तो ये था मेरा क्वेश्चन था, इसका क्या करना था, मूल निकालना था, हल करना था। ठीक है, हो गया, x का वैल्यू निकाल दिए यानी उसका मूल निकल गया। कोई भी समीकरण देगा आपको, कहेगा मूल निकाले या हल करे, तो वहां से क्या करेंगे, x का वैल्यू ही निकाला जाता है। इसमें अगर आपको कोई दिक्कत हुई होगी तो बताइएगा। वैसे तो उम्मीद नहीं है कि दिक्कत हुई है, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन ही था। ठीक है, अगर हुई होगी तो बता दीजिएगा। आगे क्या क्वेश्चन है लिखा हुआ है ये भी हल करना है। यहाँ से भी किसका मान निकालना है, यहाँ से भी x का ही मान निकालना है। इसमें थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को सही ढंग से पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन जो है ना, ये बटा का रूप है, यानी इसका मतलब क्वेश्चन इस प्रकार है। चलो यही रहो तो। देखिए पहले इसको लिख लेते हैं, x+2 डिवाइडेड बाय x+3 इज इक्वल टू 3x - 7 बटा 2x - 3। ये क्वेश्चन है हमको, इसको क्या करना है, इसको हल करना है। हल करना मतलब क्या करना है, आप पहले बता दिए भैया, हल करना मतलब उसका x का वैल्यू निकालना, उसमें से जो x का मान होगा वो x का मान को निकाल देना है। तो इसमें x के मान निकालने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो पहले लिखते हैं सोल्यूशन। ये क्या होता है, क्रॉस गुना, बराबर वाला गुना तो क्रॉस ही ना होता है। जी भी आप बताए थे बराबर वाला गुना, तो यानी इससे ये गुना हो जाएगा और इससे ये गुना हो जाएगा। तो ये क्या लिख देते, पहले लिख लेते हैं, x+2 से किसको गुना करेंगे, तो x+2 से करेंगे 2x - 3 को। अब ये नीचे वाला से इससे ऊपर वाला को कर दीजिए। तो x+3 से किसको गुना करेंगे, x+3 से करेंगे किसको, 3x - 7 को।
याद रखिए, अब गुना कीजिए, x से तो पूरा गुना हो जाएगा, 2 से भी पूरा गुना हो जाएगा, तो x गुने 2x माइनस 3, अब फिर प्लस 2 से फिर पूरा गुना होगा, 2x माइनस 3, बीच में बराबर का चिन्ह। अब यहाँ कितना x से गुना होगा ना, तो x से फिर किसको गुना करेंगे, ये पूरा को, ये x से ही पूरा गुना, फिर इससे ही पूरा गुना, तो 3x माइनस 7, और प्लस 3 से गुना होगा वही सेम, 3x माइनस 7 माइनस 7, ठीक है। अब यहाँ देखिए, गुना कीजिए इसको बढ़िया से, x गुने x, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसमें अचर कितना एक है, इसमें अचर कितना है 2, तो 2 को x से गुना करेंगे तो 2 एकम कितना हो जाएगा 2, और x गुने x एक्स स्क्वायर, ये प्लस और ये माइनस कितना हो जाएगा माइनस, x गुने 3 तो 3x हो गया, यहाँ प्लस प्लस कितना हो गया, तो भैया प्लस 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 हो गया, 2 दूना कितना हो गया 4x हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, और ये 2 तिया कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे, कंफ्यूजन मत होइएगा। कितना लिखा हुआ था यहाँ पे, +2, ठीक है। बराबर का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह दे देंगे, x को 3x से गुना करेंगे तो 3 एकम 3, और x गुने x कितना हो गया, तो भैया 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, 7 गुने x 7x हो गया, ये प्लस प्लस हो गया प्लस, 3 तिया 9, और x प्लस माइनस माइनस, 7 तिया 21, ठीक है। अब कीजिए यहाँ से क्या होगा, जो एक्स स्क्वायर वाला सबों को ना बराबर की एक साइड लेकर के चलाइए, यहाँ जो है पहले लिख लीजिए एक दफा, 2x स्क्वायर, 3x प्लस में 4x, सॉरी 3x माइनस में 4x प्लस में, तो प्लस वाला में से माइनस वाला घट जाएगा ना, तो 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1x बचेगा, यहाँ पे क्या हो गया प्लस में 1x बच गया, माइनस में 6 बच गया, इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, यहाँ देखिए 7x माइनस में 9x प्लस में, तो प्लस में कितना बच जाएगा 2x घट जाएगा ना, और माइनस में 21। अब क्या करते हैं, आप किधर से भी मान होगा, अगर इस साइड वाला का माने तो उधर भेज दीजिए, इस साइड वाला से अगर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टोटल को भेज देंगे तो इधर में 0 बच जाएगा, 0 बचा तो क्या करेंगे, अच्छा भेज इस साइड से क्या भेज रहे, राइट से क्या नहीं लेफ्ट रहा है, लेफ्ट से राइट क्यों भेज रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर राइट से लेफ्ट लाएंगे तो यहाँ 3x स्क्वायर है, 3x स्क्वायर अगर इधर आएगा 2 में से घटेगा तो माइनस में x स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस वाले का कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा कहिएगा कि दिक्कत होती है, इसलिए माइनस में ना लाए, इसलिए लेफ्ट वाला को कहाँ भेज देते हैं राइट में, कोई दिक्कत नहीं होती, आप लेफ्ट को राइट ले जाइए या राइट को लेफ्ट लाइए, उसमें समीकरण को सॉल्व करने में कोई भी दिक्कतें नहीं आएगी, ठीक है। तो हम इसलिए लेफ्ट वाले को कहाँ भेज रहे हैं, राइट में भेज रहे हैं, 3x स्क्वायर, और ये प्लस वाले इधर आएगा तो माइनस में 2x स्क्वायर, और प्लस में 2x था, और ये प्लस वाले आया था माइनस में x हो गया, माइनस में 21 था, ये माइनस वाले आए तो प्लस में 6 हो गया। अब आप एक काम कीजिए, ये 0 को उस साइड भी रख सकते हैं, इसको इधर भी रख सकते हैं, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ठीक है, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, आप 0 दूसरे साइड भी रख सकते हैं, इसको इधर रख सकते हैं, तो 3x में से 2 x जाएगा, कितना बचेगा 1x स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा तो प्लस में x, अब बचा क्या यहाँ पे -21 और +6, -21 +6 कितना हो जाएगा माइनस में 15, इज इक्वल टू 0, लेफ्ट राइट कोई हर्ज नहीं है, किधर भी डाल सकते हैं। अब हमको एक इक्वेशन मिल गया, क्या इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस x माइनस 15, इसको अब हल करना होगा, कौन विधि से हल करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप कोई विधि ले लीजिए, या तो गुणनखंड विधि से कर लीजिए या द्विघात सूत्र से कर लीजिए, अगर द्विघात सूत्र से करेंगे तो फॉर्मूला लगाना होगा, गुणनखंड से करेंगे तो आराम से हो जाएगा, किसी भी विधि से कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है, ठीक है। द्विघात सूत्र लगा लेते हैं, द्विघात सूत्र गुणनखंड से तो बहुत कर चुके हैं, अब क्या लिखेंगे द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। देखिए अब यहाँ पे x बराबर -b का वैल्यू कितना रखेंगे, अच्छा ऐसे पहले निकाल लीजिए, a बराबर कितना होगा, तो a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर कितना होगा, b बराबर भी 1, और c बराबर कितना होगा, c बराबर -15, c बराबर कितना -15, यहां से निकालिए तो ये कितना होगा, b की जगह कितना रखना है 1 रखना है, प्लस माइनस
रूट अंडर बी की जगह कितना 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कितना 1 और बी की जगह ए की जगह सी की जगह कितना -15, सी की जगह -15 बटा 2 है ना, तो 2 और ए की जगह कितना डालेंगे 1 डालेंगे। अभी देखिएगा क्या हो जाएगा, x बराबर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है किसी को, x बराबर क्या हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और ये 15 चौके कितना हो गया 60, 15 चौके 60 बटा 2। अच्छा कोई गलती वलती कहीं की है क्या, देखो तो एक दफा देख लो, थोड़ा देखने में की जा रहा है, देखो ये हल करने थे x प्लस 2 बटा x प्लस 3 बराबर 3x माइनस 7 बटा 2x माइनस 3। क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होगा तो फिर सही बनाएगा, इसमें कोई हर्ज वाली बात तो नहीं है। x प्लस 2 से गुना करेंगे 2x माइनस 3 को, x प्लस 3 से गुना करेंगे 3x माइनस 7 को, x से किए गुना इसको, 2 से किए इसको गुना, फिर x से किए पूरे को गुना और 3 से किए पूरे को गुना, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2 दूना 4x माइनस 6, 3x स्क्वायर माइनस 7x और प्लस 9x और माइनस में प्लस माइनस माइनस 7 या 21, ठीक तो है। 4 में से 3 को गया 1 बच गया -6, 9 में से 7 गया 2 बच गया -21, ठीक है। इस साइड से जाएगा इधर हो जाएगा माइनस, थ्री एक्स स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, बच जाएगा क्या एक्स स्क्वायर, 2x में से 1x गया 1x बच गया, और 21 15 6 21 होता है, तो 21 में से 6 गया 15, ठीक है। बाकी तो सब सही है, ठीक है। देखते जब सही है तो a बराबर 1, b बराबर 1, c बराबर -15, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर -4 और a और c, ठीक। 15 चौके 60 हो जाएगा, और 60 और 1 61, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 61 बटा 2। अब बदलाइए, 61 से तो किसी का नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो क्या करेंगे, एक हो जाएगा -1 प्लस रूट अंडर 61 बाई 2, और एक कितना होगा, एक होगा -1, एक प्लस ले लिए तो एक दफा माइनस रूट अंडर 61 बटा 2, सॉरी यही क्या हो गया, मेरा दोनों का आंसर हो गया, दोनों का हल हो गया, मूल निकल गया, ठीक है। ये क्वेश्चन था, कहाँ चल गया, ये क्वेश्चन था, इसको क्या करना था, सॉल्व करना था। अगर बढ़िया से स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे तो इसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि थोड़ा लंबा कैलकुलेशन जाएगा। लेकिन अगर स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लंबा जाएगा। अगर ये देखिए क्वेश्चन जब लंबा पूछता है, एग्जामिनर तो हम लोगों से खानदानी दुश्मनी नहीं रखे हुआ है, वो भी तो एक टीचर है ना, वो अगर आपको कोई क्वेश्चन सेट करके दे रहा है तो उनके लिए भी तो आपके प्रति कुछ सोच होंगे कि नहीं, कि अगर क्वेश्चन लंबा जा रहा है यानी टाइम काफी लग रहा है तो क्वेश्चन में नंबर भी तो काफी मिलेगा। तो इस टाइप का अगर गुणनखंड करने वाला, हल करने वाला क्वेश्चन देगा, वो 5 नंबर में देगा। कितना में देगा, 5 नंबर में, क्योंकि टाइम जिसमें ज्यादा लगेगा नंबर भी ज्यादा होना चाहिए। 2 नंबर वाला क्या, जो शॉर्ट मतलब कम टाइम में लग जाएगा उसको 2 नंबर में। जैसे मान के चलिए यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, यहाँ से करना था, अगर इतना पर से सॉल्व करने के लिए देता तो ये 2 नंबर में देता, लेकिन हमको पूरा करना था ना। तो इस टाइप का अगर कभी भी आपको क्वेश्चन मिले तो कितना में मिलेगा, उम्मीद रखिएगा 5 नंबर में। कितना में उम्मीद रखिएगा, 5 नंबर में, क्योंकि इसमें बनाने में टाइम लगता है। तो जिसमें टाइम लगेगा आपको नंबर भी मिलेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा कि हमको इसमें बहुत ज्यादा ही टाइम लग रहा है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन बढ़े, आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, क्योंकि हम आपको ही समझाने के लिए यहाँ आए हैं, सिर्फ अपने पढ़ने के लिए नहीं आए। अपना पढ़ना था तो घर पे बैठ के पढ़ सकते थे, ठीक है। तो जब भी कोई दिक्कत होगा जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर से हल करने वाला। अब की बार का भी क्वेश्चन को सही रूप से लिख लेते हैं। हल करना है इस क्वेश्चन का भी, क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया उसको लिख लेते हैं। x-1 बटा x-2 बराबर, सॉरी बराबर नहीं प्लस है, बहुत ज्यादा जल्दी में रहते हैं क्या है, प्लस का चिन्ह है, x-3 बटा x-4 अब है बराबर 10/3। इसको सॉल्व करना है, इसको भी क्या करना है, हल करना है। यानी इससे भी किस चीज का मान निकलेगा, जहां रहेगा हल वहां निकलेगा x।
हल करना मतलब x का मान निकालना। चलिए, तो जब हम क्वेश्चन को देख रहे हैं तो क्वेश्चन में देखते ही मात्र हम लोग को क्या लग रहा है, भैया लग रहा है क्या, यहाँ पे ना हम लोग को करना होगा एलसीएम, क्योंकि भिन्न के जोड़ घटाव के रूप में क्वेश्चन दिया है। तो क्या करेंगे, नीचे का दोनों का निकाल लेते हैं एलसीएम। तो x-2 का और x-4 का एलसीएम निकालो। x-2 से तो ये पूरा कट जाएगा, बचा कितना, x-4। भिन्न के जोड़ घटाव ऐसे ही ना होता है, नीचे वाले दोनों का एलसीएम लेते हैं और नीचे से इसको भाग करते हैं, जो कट जाता है, जो भागफल आता है उससे ऊपर में गुना करते हैं। तो x-2 से x को भाग करेंगे तो कट जाएगा, x-4 बचेगा और x-4 से ऊपर में गुना होता है, ऊपर में कितना है, x-1 है, बीच में जोड़ के चाहिए। अब x-4 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, बचेगा कितना, x-2। x-2 गुना किसमें करेंगे, x-3 में, बराबर में कितना है, 10/3। अच्छा, आप यहाँ से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से ये गुना होगा, 3 से ये गुना होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अभी करके लिख लेते हैं, इसको गुना करने से पहले ही लिख लेते हैं, पहले गुना कर लेते हैं, कीजिए गुना। x-4 x-1 प्लस x-2 और x-3, ये कुछ ज्यादा ही लंबा जाएगा और गुने में 3 बराबर। अब ये क्या होगा, x-2 x-4 और गुना कितना से होगा, 10 से। ये हमको गुना करना था, 10 से करेंगे गुना, ठीक है। अब क्या करते हैं, अभी पहले जो इक्वेशन अंदर में दिया है उसको सॉल्यूशन करते हैं। अब देखिए, x से गुना होगा कौन, पूरा होगा x-1, -4 से गुना कौन होगा, x-1। यहाँ देखिए x से गुना कौन होगा, पूरा। अब इसमें कोई दिक्कत ना होगा, सिर्फ गुना उना करना है तो आराम से करते जाएंगे। -2 से गुना करेंगे x-3 को, ये मध्यम ब्रैकेट से बंद और 3 से गुना बराबर। अब x से गुना कीजिए x-4, फिर -2 से गुना कीजिए किसको, x-4, अब पूरे के गुना में, यहाँ भी मध्यम ब्रैकेट ले लेते हैं, पूरे गुना में कितना, 10, पूरे गुना में 10। देखिए, x गुना x x² माइनस x माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4, x गुना x x² माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 3 बराबर। यहाँ पे गुना कीजिए तो x गुना x x² माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 गुने 10। अच्छा, ये मध्यम ब्रैकेट के हटाइए, क्योंकि जब मध्यम ब्रैकेट कब दिया जाता है, जब दो ब्रैकेट रहता है। अब सिंगल ब्रैकेट देखिए, x² वाला कहीं है यहाँ ना, 2x हो जाएगा, 2x² हो गया। x वाला माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में सब है, तो 1 और 4 5 और 3 8 और 2 10, तो माइनस में 10। अच्छा, सब जुड़ कहा गया, क्योंकि सबका चिन्ह क्या था, माइनस ही था, सब एक चिन्ह वाला था, सेम कैटेगरी का, तो इसलिए जुड़ गया। 4 और 6 कितना हो गया, 10 हो गया, हुआ 10। गुना में कितना से करना है, 10 से करना है, इज इक्वल टू, यहाँ देखिए यहाँ पे, अच्छा ये गुना या 3 से करना है, गलती हो गया, कितने से गुना करना है, 3 से गुना करना है। देखिए 3 से गुना करना है, यहाँ कितना है, 10 से x² का गुना करेंगे, 10x², ठीक है। माइनस में 4 और 2 6 को 10 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 60x और प्लस में 8 आया। अच्छा, एक चीज कीजिएगा, इसको भी पहले गुना कर ही लीजिए, 3 दूना 6x² हो जाएगा, माइनस में 10 दिया 30x हो जाएगा और प्लस में 10 दिया 30 हो जाएगा, बराबर में कितना है, 10x² माइनस में 60x और प्लस में 8। ये क्या हो जाएगा, ये x 10x प्लस इधर आएगा तो माइनस, या इस साइड को उधर ले चलिए, ये 0 कर लीजिए पूरा, 10x 10x², ये प्लस वाला इस साइड आएगा तो माइनस में 6x², माइनस में 60x पहले से था, ये माइनस वाला आया तो प्लस में 30x हो गया, प्लस में 8 पहले से था और 30 आया तो माइनस में 30 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे,
10 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा 4x²। अच्छा 60 में से 30 जाएगा तो 30 में से 60 जाएगा माइनस में 30। 30 में से 8 जाएगा तो कितना बच जाएगा, क्योंकि यहाँ 8 में से 30 घट रहा है नहीं तो माइनस लग जाएगा, कितना होगा 22 हो जाएगा, बराबर में कितना आ गया 0। अब क्या करेंगे, जो कॉमन लेने वाला लीजिए, 2 तो कॉमन ले आएगा 2 के अलावा तो कुछ ले आएगा नहीं। 2 कॉमन क्यों लेंगे, क्योंकि हमको समीकरण को ना इजी सॉल्व करना पड़ जाएगा, इसलिए कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन लेंगे तो 4x² में से 2 ले लिए तो 2x² बचेगा 30 में से 2 लेंगे कितना बचेगा 15x, और 22 में से 2 लेंगे तो 11, बराबर में 0। देखिए 2 इधर गुना में दूसरा साइड जाएगा भाग हो जाएगा, तो 0 से भागोगे तो 0, तो 2x² माइनस 15x और माइनस 11 बराबर 0। अब क्या होगा, यहां से करेंगे हम लोग पहला गुने तीसरा, या तो करेंगे क्या, या तो करेंगे द्विघात सूत्र, पहला गुने तीसरा या द्विघात सूत्र। यहाँ पे 15 पहला गुने तीसरा और या तो द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र लगा लेते का, अगर कहोगे तो लगा लेंगे, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। द्विघात सूत्र यहां से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोगों को सूत्र से लिखेंगे, कौन सूत्र से, यहाँ पे डायरेक्टली सूत्र से लिखो पहले निकाल लीजिए, तो a बराबर कितना होगा 2, b बराबर कितना होगा -15 और c बराबर कितना हो जाएगा 11, c बराबर -11। अब आइए द्विघात सूत्र क्या होता है हम लोगों का, x बराबर -b प्लस माइनस √100b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a, या x बराबर माइनस b का वैल्यू कितना निकाला है, b का वैल्यू -15, b का वैल्यू कितना -15 प्लस माइनस √100। अच्छा b² b का वैल्यू -15 तो -15 का स्क्वायर हो जाएगा, -15 का स्क्वायर माइनस 4a, a की जगह कितना डालेंगे, a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू कितना है -11 बटा 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2। देखिए x बराबर माइनस माइनस तो प्लस 15 हो गया, प्लस माइनस √100, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर 225, आपको गुना करना होगा तो कर सकते हैं। क्या बोले हम लोग 15 का स्क्वायर बोले है ना, तो 15 का स्क्वायर तो 15 गुने 15, 15 गुने 15, 5 5 25 के पास हासिल दो, 5 एकम 5 2 7 और 5 एकम 5 1 एकम 1 5 7 5 12 के 2 हासिल 1 2, कितना आ गया 225। तो 15 का स्क्वायर कितना 225, और यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 11 दूना 22 और 22 को गुना करेंगे 4 से, तो 4 दूना 8 और 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 88 बटा 2 दूना 4। अब इसको जोड़िए, क्या आ गया, पेज कम पड़ जाएगा क्या, x बराबर एक काम करते हैं, इसी में पहले इसको सॉर्ट कर लेते हैं, 225 में 88 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 15 प्लस माइनस 8 5 13 के 3, 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 8 2 10 जोड़ लीजिए ना 225 और बट्टा में 88, तो 8 5 13 के 3 हासिल 1 हुआ, 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1 और ये में जुड़ जाएगा तो 2 1 3, कितना आ गया 313 बटा 4। तो x का वैल्यू जो एक निकला, एक कितना ही निकलेगा 15 प्लस 313 बटा 4, एक ये निकल गया और एक क्या निकलेगा x का वैल्यू 15 माइनस 313 बटा 4, ये दूसरा निकल गया, ये दोनों हो गया किसका वैल्यू x का वैल्यू। तो x हल करने के लिए बोलेगा, यानी किसका वैल्यू निकालना होता है x का ही मान निकालना होता है, कैसे भी करके निकाल लेंगे, कैसे भी करके बोले तो आराम से सॉल्यूशन उसका करके स्टेप बाय स्टेप चल करके आराम से निकाल लेंगे। ये सब लॉन्ग क्वेश्चन वाला क्वेश्चन सब है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा ही और कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, और थोड़ा एकदम क्या बोलते हैं उसको शांति मिजाज से बैठ करके बनाइएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, अपना कॉन्सेंट्रेट बुक पे ही रखिएगा कॉपी पे, तो कोई दिक्कत ना होगा, और इधर उधर थोड़ा सा भी माइंड गया तो क्वेश्चन गलती हो जाएगा, ठीक है।
तो क्वेश्चन देखने में लंबा रहता है, टाइम भी काफी लेता है, तो इसके बदले फल भी काफी मिलेगा। जितना मेहनत कीजिएगा उतना फल, जितना ज्यादा लंबा क्वेश्चन बनाइएगा उतना ज्यादा नंबर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का अभी तुरंत बताया ना कि एग्जामिनर जो होता है हम लोग का कोई दुश्मन नहीं होते हैं, वो भी एक टीचर है, वो भी सोचते हैं कि अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो उनका नंबर भी ज्यादा होना चाहिए। इसलिए सब क्वेश्चन जो देगा कितने नंबर का देगा, 5 नंबर का देगा। कितने नंबर का देगा, 5 नंबर का। एक और क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है, हल करने वाला क्वेश्चन है, और ये हम सोचते हैं कि आपको SW दे दिया जाए क्या। अगर आप लोग कहिएगा तो इसको SW रखा जाए, और नहीं तो अगर बोलिएगा कि ना भैया हमको सॉल्व करा दीजिए, तो सॉल्व भी करा दिया जाएगा, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। क्या HW दिया जाए क्वेश्चन को, तो मेरा विचार है कि SW रखेगा। दो तो करा दिए, इसको रखिए SW, ये आप बना करके लाइएगा। और इसमें अगर आंसर इसका जितना आएगा जरूर कमेंट कीजिएगा। आप लोग कमेंट अगर करिएगा तब हमको पता चलेगा कि यार ये जो क्लास कराए थे आप लोग के लिए हेल्पफुल हुआ या नहीं हुआ। और इसका आंसर निकाल लिए अगर सही से, तो मतलब जो मेरा पढ़ाया हुआ है वो सक्सेसफुल हुआ। अगर नहीं बना रहे हैं तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। तो आप लोग पढ़ रहे हो अगर कोई भी बच्चे, तो इसको क्या करिएगा, बना करके इसका आंसर जरूर सेंड कीजिएगा। ये SW रहा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लाया है। हाँ, ये जरूरी नहीं बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बढ़िया से पूछेगा। क्वेश्चन क्या है, वर्ग पूरा करके हल करे। वर्ग पूरा करके लिखे, कहीं कहीं लिखता है पूर्ण वर्ग करके बना है। क्या लिखेगा, कहीं कहीं इसी को लिखेगा पूर्ण वर्ग करके बना है। पूर्ण वर्ग करके बना है, जब वर्ग पूरा करके बना है, पूर्ण वर्ग करके बना है, बात वही ना होता है जो क्वेश्चन को पूर्ण वर्ग द्वारा बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग से बनाने के लिए कुछ इसका नोट पॉइंट वगैरह जो है रिकॉल कर लिया जाए। कुछ भी नोट पॉइंट नहीं है, बेसिक फॉर्मूला है जो आप लोग को पता होगा। एक होता है, हम लोग पढ़े थे बचपन में, a+b का होल स्क्वायर, और एक पढ़े थे a-b का होल स्क्वायर। एक क्या पढ़े थे, a+b का होल स्क्वायर, एक क्या पढ़े थे, a-b का होल स्क्वायर, जो आप लोग को अच्छे से पता होगा। आप बतलाइए a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। तो भैया हम लोग पढ़े थे क्या, a² प्लस 2ab प्लस b²। दूसरा क्या पढ़े थे a-b वाले का, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, ये दो फार्मूला हम लोग पहले ही से पढ़ चुके हैं, इसी का यूज करेंगे। आप पूर्ण वर्ग एकदम हल्के में बना लेंगे। हल्के में बोले तो आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत होगी इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो पूर्ण वर्ग से सॉल्व करने के लिए क्या देखना होगा, ये दो फार्मूला का यूज होगा, पूर्ण वर्ग क्लियर। तो ये भी तो यहाँ पे अब ये सवाल बनेगा कि भैया अब बदलाइए कि हम पूर्ण वर्ग में दोनों फार्मूला का क्या यूज करेंगे एक साथ, नहीं, दोनों में से कोई एक का। तो कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज होगा, तो अभी हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे जब कभी आपको क्वेश्चन में ना कोई भी क्वेश्चन जो रहता है द्विघात का, वो किस रूप में रहता है, ax² प्लस bx और प्लस c बराबर में 0, इस रूप का रहता है ना। तो जब कभी आपको ना ये b का वैल्यू यानी x वाले का साथ में जो रहता है b वाला वैल्यू रहता है, उसका चिन्ह देखना है। क्या देखना है, चिन्ह देखना है। अगर प्लस चिन्ह है तो a+b का होल स्क्वायर, अगर माइनस चिन्ह रहेगा तो a-b का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ b के वैल्यू वाले का चिन्ह देखेंगे, प्लस चिन्ह रहेगा तो a+b और माइनस चिन्ह रहेगा तो a-b। तो अब तो बेहतर समझ में आ गया होगा कहाँ प्लस करना है कहाँ माइनस करना है। कोई दिक्कत हुई होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो देख लीजिए कहाँ पे करना है प्लस, कहाँ पे करना है माइनस। तो हम लोग अगर क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो भैया b का वैल्यू जो है माइनस में, यानी कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a-b का होल स्क्वायर, a-b का होल स्क्वायर। जो क्वेश्चन दिया हुआ सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2z² माइनस 7z प्लस 3 बराबर 0। 2z² माइनस 7z प्लस 3 बराबर 0। अब करना क्या होगा, जैसे z का स्क्वायर ग्रुप में दिया होता है, 2z² को हम लोग लिख सकते हैं √2 और z का होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा, 2z² को लिख सकते हैं √2 और z का होल स्क्वायर। क्यों लिखेंगे, तब वो जेड के ऊपर तो स्क्वायर दिए हुआ है, लेकिन टू के ऊपर स्क्वायर है नहीं ना। हमको इस रूप में बनाने के लिए पहले हमको a² चाहिए, यानी पहला वाला का होल स्क्वायर चाहिए ही चाहिए। तो क्या करना होगा, इसका दो तरीका भी होता है, कॉमन लेकर के हम दोनों तरीका बता देंगे। पहले ये तरीका देखिए फिर दूसरा बता देंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से 2z को तो लिख सकते हैं, स्क्वायर से तो रूट खत्म, 2z² आना जाएगा, जी भी आ गया। अब देखिए तो जब हमको a² यानी a का वैल्यू तो मिल गया, a मिल गया, अब बीच में क्या है माइनस। फॉर्मूला देखिए तो क्या होता है 2a
तो 2 और a का वैल्यू कितना है √2z। अब बतलाइए हमको लाना कितना है, लाना है 7z, आया कितना है तो 2√2z। अगर इससे भाग करेंगे z से z तो कट गया, z से z क्या हो गया कट गया, बचा कितना 7/2√2z, सॉरी z तो कट गया ना, तो 7/2√2। अब यही जो होगा ये किसका वैल्यू हो जाएगा, ये b का वैल्यू हो जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि इसी से हम इसमें अगर गुना करेंगे पूरा में तो हमको 7z आ जाएगा। करके देखें, चलिए पूरा कितना लिखा हुआ है यहाँ पे 2√2z लिखा हुआ है, ये 2√2 से 2√2 खत्म, 7 गुने z, 7z आएगा कि ना आएगा। x का है लिख रहा है, x का आदत हो गया, x नहीं लिखना है z लिखना है। आया कि ना आया, कहने का मतलब क्या है, समझाना ये चाह रहे थे कि जब हमको a का वैल्यू मिल जाए, अब फार्मूला में 2 तो रहबे करेगा, ये तो इसका खानदानी है, बपौती राज जिसको बोलते हैं, ये 2 तो रहेगा ही, 2 रहने दिए। अब क्या करना है, a तो हमको पहले से पता हो गया, a का स्क्वायर यानी a का जगह कितना हो गया 2√2z। अब क्या चाहिए, b का वैल्यू चाहिए। b कैसे निकालेंगे, तो जो b के जगह पे दिया रहेगा ना क्वेश्चन में, उसको भाग कर देंगे 2a से, 2a से भाग कर दिए, जो भागफल आएगा वही हो जाएगा b का वैल्यू। तो भागफल कितना आया, भागफल आया 7/2√2। भागफल कितना आया तो 7/2√2, यही आ गया मेरा किसका वैल्यू, ये आ गया b का वैल्यू। किसका वैल्यू आ गया, b का वैल्यू। इधर थोड़ा जगह कम है इसलिए इसको मिटाते हैं, ठीक है। चलिए ये भी मिटा देते हैं, नीचे लिख देंगे साइड में, इस सबको मिटाते हैं। देखिए 2ab फॉर्मूला क्या है, एक दफा लिख लो तो, कहाँ लिख दे, यही लिख देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए a स्क्वायर तो मिल गया, 2ab भी मिल गया, b की जगह कितना रखे हैं हम लोग 7/2√2, तो b का स्क्वायर अंत में होता है ना, तो प्लस 7/2√2 का क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। अच्छा बतलाइए, तो ये जो हम लिखे ये क्वेश्चन से लिखा है या अपने से लिखे है, तो भैया ये तो अपने तरफ से ला के लिखे है। तो जब कोई समीकरण में जितना अपने तरफ से ला करके जोड़ेंगे उतना घटाएंगे तभी तो समीकरण संतुलित होगा ना जी भैया। तो जितना जोड़े उतना क्या करना पड़ेगा, उतना घटाना भी पड़ेगा, तो इतना क्या करेंगे घटाएंगे भी, तो 7/2√2 को क्या कर देंगे घटाएंगे भी, प्लस में कितना है 3 है, बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। जितना जोड़े थे उतना घटाना भी पड़ेगा, जितना जोड़ेंगे उतना क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। अब देखिए तो a स्क्वायर 2ab और b स्क्वायर फॉर्मूला पे कौन पे बैठ रहा है, तो भैया a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर बैठ रहा है। a की जगह कितना है, a की जगह है 2√z और माइनस b की जगह कितना है 7/2√2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। बचा ये ना 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 7 का 49 हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2 और प्लस में 3 बराबर में 0। √2z माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पे जोड़ लीजिए या बराबर के दूसरा साइड ले जाकर जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत ना है। इस साइड माइनस इधर आएगा प्लस 49/8 और ये प्लस वाला आया था -3, इसके नीचे 1 √2z माइनस 7/2√2 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए 8 और 1 का एलसीएम कितना हो गया 8, यहाँ हो जाएगा 49 और ये कितना हो जाएगा 8 त्रिक 24, क्या आ गया √2z माइनस 7/2√2 स्क्वायर बराबर 49 में से 24 जाएगा कितना बचेगा, तो भैया 25 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 25 बटा में 8। अच्छा लेफ्ट में जब स्क्वायर रहता है स्क्वायर को राइट भेजते हैं तो स्क्वायर क्या हो जाता है रूट हो जाता है, क्या हो जाता है स्क्वायर, तो स्क्वायर हो जाएगा रूट, तो ये कितना हो गया √2z माइनस 7/2√2 का स्क्वायर उधर चला जाएगा तब इस पे चढ़ जाएगा √25 बटा में 8। अब मतलब रूट से वैल्यू निकालने आता है कि नहीं आता,
तो रूट से वैल्यू निकालने कैसे आएगा, तो जो दिया हुआ उसको करेंगे एलसीएम। 25 है ना, 28 क्या लिख रहा है, क्या लिखा हुआ है 25। 25 का एलसीएम 5 से 5 दफा में, यानी कितना आ गया 25 का आ जाएगा 5 गुने 5, तो एम से एक निकल गया 5। लेकिन 8 का कंडीशन क्या होता है, 8 का एलसीएम करेंगे तो 2 सॉरी 4 फिर 2 चलाएंगे 2, यानी कितना 3 2 3 2 आ जाएगा, तो उसमें से एक निकल जाएगा एक रह जाएगा। कैसे, अभी लिख देते हैं, ये सिंपल पहले वैसे लिखिए। देख रहे हैं कितना लंबा जा रहा है, तो कितना नंबर का है तो पता ही है, 5 नंबर का। 25 का कितना लिखेंगे 5 गुने 5। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ये आपको समझने के लिए हम इतना लिख रहे हैं, ये स्टेप खाली करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 2 गुने 2 गुने 2, इसमें से तो निकल जाएगा, इसमें से एक निकल जाएगा, बच गया क्या 2। रूट 2 जेड 7/2 रूट 2। अब यहाँ देखिए कितना आ गया 5, इसमें से तो एक निकल गया 2, एगो तो रह जाएगा ना। अब ये माइनस है, दूसरे साइड जाएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। रूट 2 जेड बराबर 5/2 रूट 2 और प्लस 7/2 रूट 2, ये क्या हो जाएगा रूट 2 जेड बराबर, दोनों का एलसीएम तो सेम ही होगा, 2 रूट 2 का एलसीएम 2 रूट 2, ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना हो गया 7, 7 5 कितना हो जाएगा 12। अच्छा ये 2 रूट जो है इस साइड क्या चीज में गुना में, दूसरे साइड जाएगा क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू क्या आ गया, ये 7 5 कितना हो गया 12, 7 5 कितना 12। अच्छा एक चीज और देखिएगा, यहाँ पे कंडीशन क्या लेना है कि जो रूट से जो वैल्यू निकलता है वो किस चीज में, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा प्लस माइनस, प्लस माइनस 5/2 रूट 2। क्यों लिखेंगे, क्योंकि रूट से वैल्यू निकलता है दो चीज में निकलता है, एक प्लस में भी रहता है एक माइनस में भी रहता है, तो इसलिए प्लस माइनस लिख दिए। दोनों को एक ही साथ बना लेंगे, बार बार कहाँ जाएंगे बनाने, इसको इसलिए मिटा देते हैं। जब एक साथ में हम 5/2 रूट 2 प्लस में लिए हैं, तो दूसरे के लिए निकालेंगे तो उसमें क्या लेंगे, तो उसमें माइनस लेंगे, तो तथा करके यहाँ अगर प्लस ले लिए तो दूसरा में क्या लेंगे माइनस लेंगे। पहले यहाँ पे प्लस ले लिए ना, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं माइनस, तो रूट 2 जेड बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस वाला प्लस हुआ था ना 7/2 रूट 2, और ये एक प्लस वाला तो यहाँ यूज कर लिया था, माइनस वाला यहाँ यूज कर लेते, कितना होगा 5/2 रूट 2। देखिए यहाँ ये नहीं कहिएगा कि भैया यहाँ पे तो 7/2 रूट 2 बाद में लिखे, यहाँ पहले लिखे, प्लस वाला आगे पीछे कहीं भी लिखा सकता है या नहीं, हम कहीं अगर लिख रहे 2 + 3 और कहीं लिख रहे 3 + 2, क्या ये दोनों सही है या गलत है, दोनों सही है या गलत है, तो बेसिक सी बात है दोनों सही है, क्योंकि प्लस वाला हम कहीं भी लिख सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं। चलिए तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम लिए 7 5 12 बटा में 2 रूट 2, और ये रूट 2 इससे गुना में था, इधर आया सॉरी इधर गुना में था, भाग में आ गया, रूट 2 से और गुना हो गया, 2 से 2 कट जाएगा 6 दफा में। z बराबर देखिए रूट 2 गुने रूट 2, यहाँ तो 6 हो गया, और रूट 2 गुने रूट 2 तो रूट स्क्वायर हो जाएगा रूट 2 का, आ स्क्वायर से रूट खत्म, बचा कितना, तो बच गया 2, तो z बराबर कितना आ गया 6/2, 2 से काट दीजिए कितना आएगा 3, यानी z का वैल्यू कितना आ गया, z का वैल्यू आ गया हम लोगों को कितना 3, एक वैल्यू आया 3, चूंकि यहाँ भी है ना इसको भी सॉल्व करेंगे, द्विघात है तो दो वैल्यू निकलेगा ना, तो एक तो निकाल लिए 3, दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा क्या होगा 2 रूट जेड, और रूट 2 का एलसीएम तो वही सेम, यहाँ 7 में से अब कितना घटेगा 5 घटेगा, 7 में से कितना घटेगा 7 में से घटेगा 5, 7 में से 5 घटाओ तो कितना बच जाएगा रूट, अब ये रूट 2 जो है इसको पहले हटा दो, रूट 2 को ले चलो दूसरे साइड, इधर गुना दूसरा साइड जाएगा भाग, तो जेड बराबर क्या हो गया, यहाँ 7 में से 5 गया 2 बटा में 2 रूट 2 और गुने रूट 2, ये 2 रूट कहाँ से आया, ये वाला गुना वाला भाग में आ गया, इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, अब बचा कितना, तो z बराबर बच गया कितना 1, और नीचे में रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो कितना बच गया z का वैल्यू बच गया 1/2, तो ये 2 z का वैल्यू निकलना था, निकल गया,
पूर्ण वर्ग विधि से इसको सॉल्व करना था, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व किए तो हम लोग को कितना आ गया आंसर। ये जो क्वेश्चन था 2z² माइनस 7z प्लस 3 बराबर 0, इसका आंसर कितना मिला, एक जेड का वैल्यू 3 और एक जेड का वैल्यू 1/2। तो पूर्ण वर्ग विधि भी पूछता है तो ये भी कितना नंबर में पूछता है, ये भी 5 नंबर में पूछता है। यानी कि आज का जो हम लोग का जो क्वेश्चन लेकर के आए थे, अधिकतर क्वेश्चन सब कितने नंबर का था, तो अधिकतर क्वेश्चन सब लोग था वो 5 नंबर का था, क्योंकि कैलकुलेशन में भी टाइम लग रहा है तो नंबर भी जो ज्यादा देगा, ये सब 5 नंबर यह क्वेश्चन सा था। एक हम बतला दिए पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। हाँ, इसमें एक चीज और बतलाए थे कि यहाँ पे कैलकुलेशन करने का तरीका दूसरा बताएंगे। तो दूसरा तरीका क्या होगा कि इसमें से आप दो कॉमन लेकर के भी बना सकते हैं। दो कॉमन लेंगे तो यहाँ इससे दो हट जाएगा, जेड बच जाएगा, यहाँ 7/2 यहाँ 3/2। तो उस तरीका से भी बना सकते हैं, कॉमन लेकर के भी इसको सॉल्व करेंगे, आंसर उतना ही आएगा। अगर कॉमन लेकर के सॉल्व करने के बात आई तो कर सकते हैं, क्यों नहीं। एक क्वेश्चन ये आप लोग के लिए पूर्ण वर्ग है, इसको HW आप कर लीजिए, HW बना करके लाइएगा। जो एक टाइप का क्वेश्चन हम बता रहे हैं उसका एक एक HW दिया जा रहा है, ठीक है। और HW बना करके लाइएगा तो इसका मतलब हम समझेंगे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं बना रहे तो लापरवाही कर रहे हैं। जब कोई भी टीचर कोई भी टास्क दे तो उसको पूरा करना चाहिए, अगर पूरा नहीं कर रहे मतलब आप अपने पढ़ाई के साथ लापरवाही कर रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन देखे थे ना, इसका दूसरा विधि अगर देखना है, इसका क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चन का दूसरा तरीका बता देते हैं। 2z² माइनस 7z प्लस 3 है ना, आइए देखते हैं। चलिए, इसलिए तो एक स्लाइड एक्स्ट्रा लिए थे कि अगर कभी कोई दिक्कतें आई तो उसको इसमें लिया जाएगा। क्वेश्चन था हम लोगों का क्या, 2z² माइनस 7z और प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसको सिंपल सॉल्व करना है पूर्ण वर्ग से, लेकिन पूर्ण वर्ग में एक और तरीका क्या होता है वो बतला दे रहे हैं। इसमें दो है ना सामने, तो दो कॉमन ले लीजिए। दो अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, z² माइनस 7/2 x प्लस 3 अच्छा यहाँ जेड लिए थे, यहाँ पे जेड है ना, होगा गलती से लिखा गया x। x लिखने का आदत रहता है, बार बार वही लिखा जाता है। क्या लिखा जाएगा, z होगा, यहाँ पे भी z होगा, यहाँ पे भी z होगा, इक्वल 0। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये दो इधर भाग है, उस साइड जाएगा गुण, इधर गुना है उस साइड जाएगा भाग, तो दो तो खत्म हो जाएगा। इसके नीचे भी दो आएगा। अब आया कैसे दो वो देखिए, आप तो कहिएगा कि इसमें तो दो था नहीं, तो कॉमन का मतलब तो होता है सबों में से लेना। इसमें तो भैया दो है नहीं तो कैसे ले लेंगे दो, इसमें भी 3 में भी दो है नहीं तो कैसे ले लेंगे। दो नहीं था इसलिए तो यहाँ नीचे लिखाया है, जब कोई संख्या में से कोई दूसरा संख्या कॉमन लिया जाए, जब उसमें वो नहीं होगा तो क्या, जैसे मान के चलिए कि एक A B C, 3 आदमी है। ए जो है B से मांगा कि भैया हमको 5 रुपया दीजिए, क्या रुपया दीजिए, 5 रुपया। अब B के पास है नहीं तो B क्या करेगा, B कहेगा इसको कि आप हमको 5 रुपया दीजिए, तो B इससे लेगा 5 रुपया, आप फिर इसको ये दे देगा। कहने का क्या मतलब है, जैसे भी कुछ बच्चे जो होते हैं, सभी बच्चों की ज्यादा नहीं बोलेंगे, कुछ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो कहेंगे कि हमको कुछ काम के लिए पैसा चाहिए, जबरन पैसा मांगते हैं अपने पेरेंट्स से, चाहे वो बच्चे ले ले कि चाहे वो सियाने ले ले, वो अपने गार्जियन से अगर पैसा मांगेंगे, उनके पेरेंट्स के पास अगर पैसा नहीं हो तो पेरेंट्स कहीं से दूसरे से पैसा लेकर के फिर उसको देते हैं। तो यही काम यहाँ करेंगे हम, दो जो कॉमन ले रहे हैं तो इसके पास तो है नहीं, तो ये क्या बोल रहा है, दूसरे से ले रहा है। कहने का मतलब जब जिसमें रहेगा नहीं तो दूसरे से लेगा, तो कहाँ नीचे लिखा जाएगा। तो जिस संख्या में से अगर कोई दूसरा संख्या कॉमन ले, अगर उसमें नहीं हो तो कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे। तो ये हमको अब समीकरण किस रूप में आ गया, z² माइनस 7/2 z प्लस 3/2 बराबर में कितना आ जाएगा, 0। ये आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से करेंगे क्या, वही फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस है तो माइनस वाला लगेगा। पहले बता दिए थे कि देखना है b का वैल्यू जो रहेगा, अगर माइनस तो माइनस वाला फॉर्मूला, अगर प्लस तो प्लस वाला फॉर्मूला। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² माइनस 2ab और प्लस में b²। तो आप इस पे बैठा लीजिए, a की जगह आपको कितना आ जाएगा, a की जगह आएगा आपको z का स्क्वायर और -2 इंटू a की जगह कितना है z। अब b का मान बताइए आपको कितना हो जाएगा, तो b का मान सिंपल, z तो आ गया है। अब हम क्या बोले थे, b के जगह पे कितना लेंगे, हम क्या बोले थे कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा उसको भाग कीजिए जितना आपके पास आया, तो कितना आया, 2z आया। इससे एक खत्म, 7/2, इसके नीचे एक है, भाग में जाएगा 1/2, कितना आ गया, 7/4, कितना आ जाएगा, 7/4। तो b का जगह कितना आ जाएगा, 7/4। अब आपको पता है कि जो b का वैल्यू आया
बी का वैल्यू जब आया, वो बी का वैल्यू को क्या होता है, एक दफा जोड़ में लिखेंगे, एक दफा घटा देंगे, क्योंकि अपनी तरफ से जो लिखा था उसको फिर घटाना भी पड़ता है। तो सिंपल ऊपर में जो जो प्रोसेस यूज किए थे उसको यूज करना है, एक लाइन सिर्फ हम लिख देंगे, उसके बाद सब आपका काम है इसको सॉल्व करना। एक जोड़ दिए तो एक फिर क्या करेंगे, फिर घटाएंगे भी, जितना जोड़े उतना घटाएंगे भी। अब प्लस में कितना था, 3/2 इक्वल 0। क्या आ गया हम लोगों को, यहाँ क्या आ गया, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी z माइनस 7/4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे माइनस 7 का स्क्वायर कितना, 49। इतना तो हम लोग फॉर्मूला में बैठा दिए, बचा यही दोनों ना। 7 का कितना हो गया 49, और बटा 4 का कितना हो गया 16, प्लस 3/2 बराबर में क्या 0। ये क्या आएगा z। अब यहाँ देखिए z माइनस 7/4 का क्या हो गया होल स्क्वायर। अब दूसरा साइड जाएगा तो ये माइनस वाला है, तो प्लस 49/16 और माइनस 3/2। अब दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद भी इनका जो घटाव होता है वो करने के बाद फिर इसका z का वैल्यू निकाल लेंगे इजिली। तो अगर यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा तो है ही, पूरा कर देते हैं, ना तो कहिएगा भैया आधा पे काहे छोड़ दिए। तो क्या हो जाएगा, z माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। 16 और 2 का एलसीएम अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 ही होगा। ये हो गया 49। ये कितना होता है, 8 दूना 16, तो 8 त्रिक 24। ये कितना आ गया, 49 में से 24 जाएगा, 25/16। z माइनस 7/4, ये स्क्वायर था, दूसरे साइड जाएगा क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर कितना 25/16। अच्छा 25 का कितना निकल जाएगा, तो 25 का निकल जाएगा 5। 25 का कितना निकल जाएगा 5, और 16 का कितना 4। आपको पता है ना, 25 का 5 और 16 का 4, क्योंकि 25 का 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16 होता है। ये माइनस से दूसरे साइड जाएगा तो प्लस, ये प्लस माइनस में निकलेगा ना जी। तो एक दफा क्या लेंगे प्लस में, तो 5/4, ये माइनस वाला है तो प्लस 7/4। अब आपको पता ही है कि जब एक दफा हम लोग ले लिए किस चीज में, एक प्लस में ले लिए तो एक दफा माइनस में लेंगे, तो z बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 7/4 इन्हें माइनस से दूसरा साइड आएगा तो प्लस, और माइनस में किसको ले लेंगे 5/4 को। देखिए z बराबर कितना आ गया, 4 4 का एलसीएम 4, कितना होगा 7 5 12, 5 प्लस 7, z बराबर 7 5 12 बट्टा में 4, कितना आ जाएगा, z का वैल्यू आ गया 3। z बराबर आ गया 3, z का वैल्यू 3। यहाँ देखिए 4 4 का एलसीएम 4, 7 में से 5 जाएगा 2, z बराबर कितना 2/4, कट जाएगा कितना z का वैल्यू 1/2। क्या दोनों कंडीशन में सेम आंसर आया, यहाँ भी 3 यहाँ 2, एक है 3 और एक 1/2। और दूसरे तरीका से जो बनाए थे हम लोग, यहाँ देखिए यहाँ भी 3 है, z का वैल्यू 1, z का वैल्यू 1/2। तो आप इस विधि से बनाइए या फिर जो नीचे बताया है वो विधि से सॉल्व कीजिए। आप कोई भी विधि से सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर उतना ही आएगा, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करते हैं आपको हर एक विधि अच्छे से समझ में आया होगा। आज जो भी समझ में नहीं आया होगा आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको बताएंगे भी। और अगर छोटा करेंगे तो फिर दिखे उखेगा नहीं, दिक्कत ये है। देखे छोटा करके, बहुत छोटा हो जाएगा, इतना में भी नहीं दिख रहा है। चलो थोड़ा स्लाइड करके देख लेना, लंबा क्वेश्चन है तो ज्यादा तो लंबा जाएगा ही ना वैसे। और बढ़िया से अगर आप देखे होंगे तो फिर इसमें कोई दिक्कत हुई नहीं होगी। अगर दिक्कत होगी तो फिर आप वीडियो को पीछे करके पॉज करके उसको रोक करके देख भी सकते हैं, ठीक है। और जो भी डाउट वगैरह कहीं भी आएगा ना बेशक पूछिएगा, क्योंकि आप पढ़ने आते हैं। तो जब बच्चा कोई पढ़ने आता है तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसको कि जो भी क्वेश्चन क्लास में जो भी डाउट वगैरह है उसको पूछना। अगर नहीं पूछ रहे तो मतलब आप मतलब मजाक कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं मजाक कर रहे हैं। तो जो भी डाउट है आप उसको पूछा कीजिए। तो आपको उम्मीद है कि आपको पूरे क्लास बेहतर से समझ में आया होगा। और इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर हुई होगी, उम्मीद तो नहीं है कि हुआ होगा, अगर हुआ होगा तो फिर दिक्कत बताइएगा, दूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और आज जो भी पॉइंटे देखे हैं उसमें 2 HW मिला है। और ये उम्मीद है कि वो दोनों HW का आप लोग घर पे सोल्यूशन करके उसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा।
और कैसा रहा क्लास ये भी आप अपना राय दीजिएगा, क्योंकि आप अपने राय बतलाइएगा तो भी तो हम लोग जानेंगे कि हम लोग जो कर रहे हैं वो अच्छा जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो ये भी जरूर बतलाइएगा क्लास कैसा गया, अपने कमेंट में जरूर बतलाइएगा। अगर सबों को समझ में आया होगा तो थम्स अप का चिन्ह देकर के बतलाइएगा कि हाँ हम लोगों को समझ में आ गया, तो हम लोग समझेंगे कि हाँ समझ में आ गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आप लोग से ये भी उम्मीद है कि रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय।